अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, और एक मरतबा हम आज लाइव क्लास लेने जा रहे हैं। आप सभी से विनती है कि इस ज़्यादा से ज़्यादा जो टीईटी एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स है जुड़ते जाएं, और जो भी नए जो व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, पिछले क्लास में हमने लर्निंग चैप्टर के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लर्निंग चैप्टर, इट्स मीनिंग, नेचर, प्रोसेस, थ्योरीज, मोटिवेशन, reinforcement and transfer of learning. So about all these concepts, which type of questions will be asked, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह चर्चा करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चंस जो मोस्ट लाइकली हम बोल सकते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मैं प्रेजेंट करूँगा। आंसर बोले कि आप कोशिश करें, ट्राई टू टेल द राइट आंसर अबाउट वेरियस क्वेश्चंस विच prepared on the basis of learning chapter. So let us see here. पहला क्वेश्चन, लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो बताने की कोशिश करें बच्चों। फर्स्ट आंसर इज टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज ड्यू टू मैच्योरेशन, relatively permanent change due to experience, sudden change due to emotions। तो लर्निंग का मीनिंग आपने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। you already seen the meaning of learning in previous class. So let us see here, try to say the right answer. What is learning is best defined as टेम्पररी चेंज बिहेवियर तो नहीं हो सकता है। परमानेंट चेंज ड्यू टू मैच्योरेशन, लर्निंग इज इफेक्ट ऑफ मैच्योरेशन, सिर्फ एक का इफेक्ट नहीं है, मैच्योर साथ साथ एनवायरमेंट भी है, तो सिंगल नहीं हो सकता। देन रिलेटिवली परमानेंट चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस, सो परमानेंट चेंज ये क्या है, राइट आंसर है। देन सडन चेंज ड्यू टू इमोशंस, इट इज नॉट ऑल्सो राइट आंसर। सो हियर the right exact answer is relatively permanent change due to experience. So experience से जो learning जो develop होता है वो क्या है, permanent होता है। So this is the right answer. Second, which of the following is not a characteristic of learning? First one, it results in change in behavior, this continuous process, it always leads to improvement, it occurs through experience। इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? It results in change in behavior, it is a continuous process, it always leads to improvement, it occurs through experience। पहला वाला भी राइट आंसर है, चेंज इन बिहेवियर है। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी राइट है। इट ऑलवेज लीड्स टू इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज लीड्स टू इम्प्रूवमेंट बोले तो हर वक्त क्या है, इम्प्रूवमेंट लेकर चलता है, ये नहीं है। कभी कभी इम्प्रूवमेंट होता है, ऑलवेज नहीं होता है। देन इट ऑकर्स थ्रू एक्सपीरियंस, ये राइट है। एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग क्या है, ऑकर होता है, ये राइट है। सो थर्ड मीन्स सी आंसर इज राइट आंसर, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसका। Third one, the process of learning involves only listening, observation, imitation and practice, memorization only, trial and error only। तो बताओ बच्चों, यहाँ से इसमें कौन सा राइट आंसर है? थर्ड वन, ओनली लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन ओनली, ट्रायल एंड एरर ओनली। यहाँ पर सुनने से उतना ही लर्निंग होता है, ये नहीं है, गलत है। ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, ये तो राइट है। देखने से, नकल करने से, इमिटेशंस,
और प्रैक्टिस से, ये राइट आंसर है। मेमोराइजेशन से सिर्फ लर्निंग नहीं होता, ट्रायल एंड एरर से भी सिर्फ नहीं होता। तो यहाँ पर सो दीज ऑल आर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न न्यू थिंग्स। फोर्थ वन, लर्निंग इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस। बताओ साथियों कौन सा है? फोर्थ वन। तो यहाँ पर लर्निंग एक साइकोलॉजी के चैप्टर है, फिजियोलॉजिकल नहीं होता है, सोशल भी नहीं होता, पॉलिटिकल होता है, तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। वो कैसे? कुछ सीखने के लिए क्या है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चाहिए। ओके, यहाँ पर क्या है, चेंज इन बिहेवियर्स, न्यू चेंजेस ऑकरिंग इन आवर एटीट्यूड्स, इन आवर पर्सनालिटी, दैट्स कॉल्ड लर्निंग, दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल। यानी कुछ नई चीज़ें सीखना पड़ता है, बिहेवियर्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, समझने की ताकत भी यहाँ पर होती है। ये सब पूरे जो एस्पेक्ट्स हैं ना, ये साइकोलॉजिकल है। सो लर्निंग इज एक्चुअल साइकोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर मोटिवेशन हम देखते हैं। मोटिवेट होने के बाद क्या है, लर्निंग के लिए यहाँ पर हम रेडी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग? A child crying at birth, a baby walking after practice, sleeping when tired, blinking the eyes। तो चलो साथियों बताने की कोशिश करें यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है। पहला तो क्राइंग एट बर्थ, जन्म लेते वक्त बच्चा रोता है। अ बेबी वॉकिंग आफ्टर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के थ्रू क्या है, वॉक करना सीखता है। स्लीपिंग व्हेन टायर्ड, सुस्त होने के बाद में क्या है, सोता है। ये भी रॉन्ग आंसर है। ब्लिंकिंग द आइज, आंख झपकना, ये भी राइट नहीं है। तो क्या है, चलना फिरना, ये जो नई चीज़ें सीखता है ना, वो हम लर्निंग ले सकते हैं। सो द बेबी वॉकिंग आफ्टर प्रैक्टिस, पहले क्या है, बैठने की कोशिश करता है, रहने की कोशिश करता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, उसके बाद चलने की कोशिश करता है, बाद में क्या है, भागने की कोशिश करता है। ट्राई टू सिट, ट्राई टू क्रॉल, ट्राई टू स्टैंड, ट्राई टू वॉक, ट्राई टू रन, ऑल दिस आर द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। दिस इज कॉल्ड एज ए न्यू लर्निंग। सो बेस्ट एग्जाम्पल हियर इज अ बेबी इज वॉकिंग आफ्टर प्रैक्टिस। नेक्स्ट, द बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग emphasizes behaviorist theory, internal thinking, observable behavior and stimulus response, cognitive processes, self construction of knowledge. So try to say the right answer, sixth one. Behavior, internal तो नहीं आता है, it is related to intellectual or cognitive. Behaviorist theory, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ये तो राइट आंसर होता है। कॉग्निटिव भी नहीं आता, सेल्फ कंस्ट्रक्शन भी वो भी नहीं आता है। तो यहाँ पर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सेवंथ वन, हु प्रपोज्ड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? लास्ट टाइम इसके बारे में हम देख चुके हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बी स्किनर, जे बी वैटसन, इवान पाउलो, देन थॉर्नडाइक। सो यहाँ पर एक क्लासिकल कंडीशनिंग, ये जो है ना, पाउलो का है। इसके बारे में हम देख चुके हैं, पाउलो। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे, बी एफ स्किनर, इवान पाउलो, देन ब्रूनर। बताएं कौन सा राइट आंसर है, एट्थ वन। तो यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो पिजन को यानी कबूतर को लिया गया था, ये जो है स्किनर है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे है। इवान पाउलो अभी देखा है आपने,
क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो स्किनर राइट आंसर है। देन 9th वन, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज रिलेटेड टू इनसाइट, कंडीशनिंग, लॉ ऑफ इफेक्ट, रीइंफोर्समेंट। बताइए, अपने थ्योरी में इसने ये जो बताया था ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में इसने क्या बताया था, मेन इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये इनसाइट पाउलो का है, कंडीशनिंग ये तुम्हारा बीएफ स्किनर, और रीइंफोर्समेंट ये भी क्या है, स्किनर ने बताया था। कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, थॉर्नडाइक का है। देन कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फेसिस reinforcement, unconscious mind, mental processes and understanding, stimulus response chain। कॉग्निटिव थ्योरी ये किसकी थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे का है। तो बताएं साथियों कौन सा राइट आंसर है। कॉग्निटिव एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअल और मेंटल एबिलिटी, तो यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर, मेंटल प्रोसेसेस एंड अंडरस्टैंडिंग। इसने 4 स्टेजेस बताए थे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। Then, according to constructivist theory, learning occurs when teacher gives direct knowledge. Learner memorizes facts. Learner constructs knowledge through experiences. Environment controls learning. तो 11th वन कौन सा है बताइए साथियों, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो इसका आंसर आपको यही दिखाई देगा, सी आंसर, लर्नर कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। देन द 5 मॉडल engage, explore, explain, elaborate, evaluate is based on behaviorist theory, cognitive theory, constructivist approach and conditioning theory। This is very important question। ये क्या है, आपके CDP में हो या दूसरे अपने साइंस, सोशल साइंस के आपके पेडागोजी में भी पूछ सकता है। ये जो है 12th का राइट आंसर है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। आपको शायद पता है कंस्ट्रक्टिविज्म, ये जो थ्योरी आप बेड पढ़ चुके हैं, तो वो जो उसमें उसके बेस के ऊपर क्या है 5 मॉडल लेसन प्लान बनाया है। तो ये 5 स्टेप्स है, 5 मॉडल लेसन के 5 स्टेप्स, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलैबोरेट, इवैल्यूएट, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बेस पर बनाया गया। नेक्स्ट 13th वन, मोटिवेशन इज द इंटरनल फोर्स दैट ड्राइव्स behavior toward goals, external punishment, temporary excitement, a kind of emotion। चलो बताइए साथियों कौन सा राइट आंसर है। 13th वन, मोटिवेशन, ये क्या है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। द इंटरनल फोर्स दैट ड्राइव्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल, ये पहला वाला ही राइट आंसर है। नेक्स्ट, a student studies because he enjoys the subjects। This is extrinsic motivation, intrinsic motivation, external reward, negative reinforcement। एक बच्चा क्या है, खुशी से एंजॉय करते हुए सब्जेक्ट को स्टडी करता है। दिस इज क्या है, a student studies because he enjoys the subject। This is 14th वन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी अपनी अंदर के ख्वाहिश को या इंटरेस्ट को जाहिर करना, इसको मत ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरनल योर इंटरेस्ट मीन इट कैन इंडिकेट्स योर एन्जॉयमेंट, योर हैप्पीनेस टुवर्ड्स द स्टडी, दैट्स कॉल्ड
intrinsic motivation. So be the right answer. Next, 15th, a child studies hard to win a prize. This is an example of intrinsic motivation, extrinsic motivation, internal motivation, सेल्फ मोटिवेशन. तो बच्चा क्या है, प्राइस के वास्ते क्या है, हार्ड स्टडी करता है. इसके बारे में हम पिछले क्लास में जान चुके हैं. पहला वाला इंटरेस्ट देख चुके. ये वाला कौन सा हो सकता है बताइए साथियों. 15th वन, ये जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर का एक अट्रैक्शन, यानी उसको ये करता है, मोटिवेट करता है, जैसे कि प्राइज देना, अवार्ड देना, ये सब. देन द रोल ऑफ मोटिवेशन इज लर्निंग. The role of motivation in learning is to decrease interest in learning, direct and sustain learning behavior, stop repetition, reward teachers. बताइए साथियों, कौन सा इसका राइट आंसर है. 16th, the role of motivation in learning is to decrease interest in learning. It is ये wrong आंसर है. Direct and sustain learning behavior. Second is the right answer. 17. Reinforcement means punishment to correct behavior. Any event that increases the probability of a response. Repetition of mistakes. Forgetting unwanted behavior. Reinforcement करना, ये क्या है. 17th. First is wrong answer. Second, any event that increase the probability of a response. तो response दिखाते हैं ना, वो है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर. Then 18th, giving praise to a student for correct answer is negative reinforcement, positive reinforcement, punishment. Then extinction. So tell me right answer. 18th one, गिविंग प्रेज टू अ स्टूडेंट फॉर करेक्ट आंसर. आंसर सही देने के बाद क्या है, उसको हम तारीफ करते हैं, गुड, एक्सलेंट बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. अब रॉन्ग आंसर देने के बाद में उसको हम कुछ पनिशमेंट देते हैं या कुछ बोलते हैं, ऐसा करना वैसा करना बोल के, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. So for this question right answer is positive reinforcement. Then 19th, removing an unpleasant stimulus to strengthen behavior is punishment, negative reinforcement, extinction, reward. Tell me right answer. 19th one, removing an unpleasant stimulus to स्ट्रेंथन बिहेवियर. तो 19 का क्या है यहाँ पर, बी. इसका ये जो क्या है, अलग वाला क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम देते हैं. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स फॉरगेटिंग ओल्ड लर्निंग, इन्फ्लुएंस ऑफ previous learning on new learning, no relation between old and new learning, punishment in learning, transfer of learning. It means what? 20th question, forgetting old learning, ये तो wrong है. influence of previous learning on new learning, जो हम पिछले जो भी हमने पढ़ चुका है वो न्यू लर्निंग को के ऊपर असर किया, तो इन्फ्लुएंस किया, तो वो ट्रांसफ़र होता है, ओल्ड टू न्यू, इसको बोलते हैं. थर्ड, सी, नो रिलेशन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, ये रॉन्ग है. पनिशमेंट ये नहीं है. तो सेकंड इज राइट आंसर, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीवियस लर्निंग ऑन न्यू लर्निंग. सो बी इज राइट आंसर. सो these are the total 20 questions about लर्निंग चैप्टर. साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पर मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपको
प्रेजेंट किया और आप भी यहाँ पर अपनी सोच के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से आंसर्स को देखने की कोशिश की। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपका भी यहाँ पर एक एफर्ट रहा है। इसी तरह हमारे आने वाले अगले पूरे क्लासेस में इन्वॉल्व होते रहें, जुड़ते रहें और हमसे सीखते रहें। जो भी आपने यहाँ पर जो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको और प्रैक्टिस करें। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल my viewers and again you have to practice for your extra time because यहाँ पर क्या है, कितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कितना पुश करेंगे, उतना ही अच्छा आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये हमारा आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करें साथियों और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट इसका और एक सेकंड पार्ट क्वेश्चंस का अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग लर्निंग will be present or discussed in next class.